नमस्कार दोस्तों, मैं जयदीप द्विवेदी। आज कुछ सवालों के साथ हम आपके बीच आए हैं। सवाल भ्रष्ट हो चुकी शिक्षा व्यवस्था के, सवाल बढ़ती बेरोजगारी के, सवाल इस भ्रमित समाज के, और सवाल कुछ आपकी मानसिकता और इस भ्रष्ट व्यवस्था में आपकी भागीदारी के। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी सामाजिक और शिक्षा व्यवस्था दोनों ध्वस्त हो चुकी हैं? पर क्या इस अवस्था की जिम्मेदार सिर्फ सरकार है? क्या आपको नहीं लगता कि इन व्यवस्थाओं के ध्वस्त होने में हमारी और हमारे समाज की भी उतनी ही भागीदारी है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता की स्थिति देश में अंतिम पायदान पर है। राज्य की साक्षरता दर मात्र 67.67% है, जो कि भारत के अन्य सभी राज्यों से बहुत कम है। क्या इसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार है? मुझे नहीं लगता। इस गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था और भ्रमित होते समाज के पीछे हमारा भी उतना ही योगदान है, हमारे समाज का भी उतना ही योगदान है। और मुझे तो लगता है इस दुर्दशा का सबसे बड़ा जिम्मेदार प्रदेश के वे शिक्षक हैं जिन्होंने शिक्षा, जो समाज में नव निर्माण के लिए एक सेवा भाव था, इसका व्यापारीकरण कर दिया। छात्रों के भविष्य के साथ खेलते रहे और उन्हें अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए गुमराह करते रहे। ऐसे शिक्षकों ने छात्रों को कामयाबी के शॉर्टकट के रास्ते पर भटका दिया। छात्र शॉर्टकट के चक्कर में पड़े रहे और ऐसे व्यापारी शिक्षक अपनी जेबें भरते रहे। और आज स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि देश में सबसे अधिक बेरोजगार युवा उत्तर प्रदेश में है। इस स्थिति के लिए भी बहुत हद तक सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है। शिक्षा व्यवस्था को इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए हमने भी वह हर संभव प्रयास किया है जिससे छात्र शिक्षा से दूर हो सके। हमने प्रदेश के युवाओं को, जिन्हें अपना करियर बनाने के लिए सही मार्गदर्शन देना था, उन्हें हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद जैसे सांप्रदायिक मुद्दों में फंसा कर रखा। उन्हें शिक्षा, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सोचने का मौका ही नहीं दिया। कल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस था और मैं उन सभी शिक्षकों का तहे दिल से सम्मान करता हूं जिन्होंने समाज में नव निर्माण का कार्य किया, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को बनाने के लिए उन्हें सही मार्गदर्शन दिया। पर क्या सभी शिक्षक इस सम्मान के योग्य हैं? स्वयं विचार कीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप देखते कि कामयाब छात्रों की संख्या नाकामयाब छात्रों की संख्या से कहीं ज्यादा होती है। पर ऐसा नहीं है। यदि हमारे समाज में, यदि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में नाकामयाब छात्रों की संख्या ज्यादा है कामयाब छात्रों की अपेक्षा, तो इसमें कहीं ना कहीं दोष उन शिक्षकों का भी है जिन्होंने हमारे देश के युवाओं को कामयाबी के शॉर्टकट के रास्ते पर भटका दिया। हमने आज अपने युवाओं की मानसिकता को इस कदर बदल दिया है कि वह समाज सुधार को सांप्रदायिकता और हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखता है। उसे लगने लगा है कि वह धर्म जो सनातन काल से अपनी स्थिरता के साथ चला आ रहा है, वह धर्म खतरे में है। उसे लगने लगा है कि वह राम जो तीनों लोकों का स्वामी है, उसकी रक्षा वह कर सकता है। वह उस राम के लिए लड़ रहा है जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है। उसे लगता है कि उस राम को उसकी सुरक्षा की आवश्यकता है और उसने शिक्षा और कामयाबी को शॉर्टकट के चश्मे से देखना शुरू कर दिया है। उसे लगने लगा है कि कामयाब होने के लिए शिक्षा में मेहनत की नहीं, शॉर्टकट की ज्यादा जरूरत है। वह सोचने लगा है कि कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वह सोचने लगा है कि किसी भी सरकारी नौकरी को पाने के लिए 2-3 महीने की तैयारी पर्याप्त है। उसे इन शिक्षकों ने कभी बताया ही नहीं कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कामयाबी कठिन परिश्रम से ही मिल सकती है। कामयाबी का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, कठिन परिश्रम। इसके अलावा कामयाबी का कोई दूसरा उपाय नहीं है। छात्र और समाज के इसी सोच के खिलाफ समाज और शिक्षा व्यवस्था में एक परिवर्तन के लिए
युवाओं के इस भ्रमित सोच को बदलने के लिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए, छात्रों के सहयोग के लिए, समाज में फैले इस सांप्रदायिक जहरीली सोच को बदलने के लिए, समाज में एक सौहार्द स्थापित करने के लिए, युवाओं को सही मार्गदर्शन देने के लिए, हर वंचित वर्ग तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए, समाज और सरकार द्वारा प्रताड़ित और शोषित वर्ग के सहयोग के लिए, हर उस वंचित वर्ग के लिए जो शिक्षा से वंचित है, और शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन और एक नई सोच स्थापित करने के लिए हमने एक परिवर्तनकारी मुहिम की शुरुआत की है, जिसमें हमें समाज के हर वर्ग के हर एक व्यक्ति के सहयोग और समर्थन की उम्मीद है, जिन्हें लगता है कि वास्तव में इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन की आवश्यकता है, जिन्हें लगता है कि जब हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे यह सवाल करेंगे कि जब हमारा समाज इस कदर भ्रमित हो रहा था, जब शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो रही थी, जब बेरोजगारी अपने चरम पर थी, जब सांप्रदायिकता के आग में देश जल रहा था, जब महिला वर्ग में 8 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की बुजुर्ग भी सुरक्षित नहीं थे, उनके बलात्कार हो रहे थे, जब महिलाओं को सड़कों पर निवस्त्र करके दौड़ाया जा रहा था, जब किसान से लेकर हमारे देश के गौरव तक अपने हक के लिए सड़कों पर थे, जब सिस्टम से सवाल करने वालों की आवाजें दबा दी जा रही थीं, जब भारत जैसे लोकतांत्रिक समाजवादी देश में पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा था, जब अपना हक मांगने वाले छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही थीं, तब आप कहां थे? आने वाली पीढ़ियों के इसी सवालों के जवाब देने के लिए इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन की मुहिम जो हमने शुरू की है, उससे जुड़े और अपना सहयोग दें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को आप बता सकें कि जब समाज में यह अन्याय हो रहा था, जब सरकारें यह अन्याय कर रही थीं, तब मैं उस व्यवस्था का हिस्सा नहीं था, तब मैं अपने सामर्थ्य अनुसार इस व्यवस्था का विरोध कर रहा था, इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहा था। यदि आप इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए आज कुछ नहीं करते हैं, तो स्वयं विचार करिए कि आने वाली पीढ़ी को आप किस तरह का समाज और किस तरह का भविष्य देने वाले हैं। आप किस तरीके के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, आप किस तरीके का समाज उन्हें विरासत में देने वाले हैं। अगर मेरे द्वारा बताई गई बातों को सुनकर आपकी अंतरात्मा जाग जाती है, आपका ज़मीर जिंदा होता है और आपको लगने लगता है कि हमारे समाज और शिक्षा व्यवस्था में वास्तव में बदलाव की जरूरत है, इसके लिए कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है, तो इन व्यवस्थाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए हमारे साथ तन मन धन और एक सकारात्मक सोच के साथ जुड़े और इस परिवर्तन की शुरुआत का हिस्सा बने। इन व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए हमारी और हमारी संस्था का अपने सामर्थ्य अनुसार सहयोग और समर्थन देकर अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करें। यदि आज हमने कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। आइए एक साथ मिलकर एक नई सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ इन व्यवस्थाओं में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत करें। इसमें सहयोग करने के लिए आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। हमारी संस्था में जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में आप अपने नाम, पता और नंबर के साथ ज्वाइन लिखें और जो कुछ भी मैंने बताया है उस पर स्वयं एक बार पुनः विचार करें। नमस्कार, मैं जयदीप द्विवेदी।